नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का सामान्य अध्ययन पढ़ा रहा हूँ, जनरल स्टडीज पेपर 1, ठीक है। और जिसमें हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा और जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पर जो लिखा हुआ उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज हमारा जो है पेपर 1 का सेक्शन 1 का टॉपिक होगा स्वतंत्रता संग्राम के क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे आज, ठीक है, जो कि आपका 33 नंबर क्वेश्चन। गांधी की रहस्यात्मकता। तो गांधी की रहस्यात्मकता में मौलिक विचारों का दांव पेचों की सहज प्रवृत्ति और लोक चेतना में अनोखी पैठ के साथ अनोखा मेल शामिल है। इसको व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो गांधी की रहस्यात्मकता में मौलिक विचारों का दांव पेचों की सहज प्रवृत्ति और लोक चेतना में अनोखी पैठ के साथ अनोखा मेल शामिल है, व्याख्या कीजिए। तो ये आपका 60 से 62वां बीपीएससी 2018 में पूछा गया था, ठीक है, क्वेश्चन। तो इसका आंसर आपका क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, आंसर नीचे है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका है, आपका जो है पेपर 1 का 33 नंबर क्वेश्चन है और स्वतंत्रता संग्राम का 9 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो गांधी की रहस्यात्मकता में मौलिक विचारों का दांव पेचों की सहज प्रवृत्ति और लोक चेतना में अनोखी पैठ के साथ अनोखा मेल शामिल है, व्याख्या कीजिए। 60 से 62वां बीपीएससी 2018 में पूछा गया। तो गांधी जी के दर्शन में छुपे, तो गांधी जी के दर्शन में छुपे मौलिकता, सामाजिकता तथा लोक कल्याण की भावना को स्पष्ट करते हुए उनकी लोक प्रसिद्धि का वर्णन करें, ठीक है। तो वैश्विक स्तर पर, तो वैश्विक स्तर पर व्यापक हिंसा, मतभेद, बेरोजगारी, महंगाई तथा तनावपूर्ण वातावरण में जिस दर्शन की सर्वाधिक आवश्यकता महसूस की जा रही है वह है गांधीवादी दर्शन, ठीक है। तो गांधीवादी दर्शन सत्य, अहिंसा और प्रेम पर आधारित है, ठीक है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का व्यक्तिगत तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का व्यक्तित्व और कृतित्व आदर्शवादी रहा। उनका आचरण परियोजनवादी विचारधारा से ओतप्रोत था, ठीक है। तो वैश्विक स्तर पर व्यापक हिंसा, मतभेद, बेरोजगारी, महंगाई तथा तनावपूर्ण वातावरण में जिस दर्शन की सर्वाधिक आवश्यकता महसूस की जा रही है वह है गांधीवादी दर्शन। गांधीवादी दर्शन सत्य, अहिंसा और प्रेम पर आधारित है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का व्यक्तित्व और कृतित्व आदर्शवादी रहा और उनका आचरण परियोजनवादी विचारधारा से ओतप्रोत था। संसार के अधिकांश लोग उन्हें रहस्यवादी, राजनीतिज्ञ और सम्राट सुधारक के रूप में जानते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी ने किसी नए दर्शन की रचना नहीं की है। तो महात्मा गांधी ने किसी नए दर्शन की रचना नहीं की है, वरन उनके विचारों का जो दार्शनिक आधार है वही गांधी दर्शन है, ठीक है। सॉरी। गांधी दर्शन, तो गांधी दर्शन मौलिक विचारों पर आधारित सामाजिक दर्शन है। उनका दर्शन एक प्रकार से जीवन, मानव समाज और जगत का नैतिक भाष्य है। इसी की मर्म दृष्टि से उनकी अहिंसा का प्रादुर्भाव हुआ है। वह मानते हैं कि जगत में जो कुछ भी अनैतिक है वह सब हिंसा, अन्याय और अनिति के सम्मुख मस्तक झुकाना पाप है, ठीक है। तो गांधी दर्शन मौलिक विचारों पर आधारित सामाजिक दर्शन है। उनका दर्शन एक प्रकार से जीवन, मानव समाज और जगत का नैतिक भाष्य है। इसी की मर्म दृष्टि से उनकी हिंसा का प्रादुर्भाव हुआ है। वह मानते हैं कि जगत में जो कुछ भी अनैतिक है वह सब हिंसा है, अन्याय और अनिति के सम्मुख मस्तक झुकाना पाप है, ठीक है। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्य और अहिंसा का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद मिटाने के खिलाफ किया, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्य और अहिंसा का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद मिटाने के खिलाफ किया। अपने अपने सत्याग्रह के प्रयोग में, तो अपने सत्याग्रह से प्रयोग से दक्षिण अफ्रीका में वे काफी मशहूर हो गए थे, ठीक है। 1915 में भारत वापसी पर भारतीय जनमानस उनसे काफी प्रभावित था। भारतीय जनमानस ने उसके सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के हथियार के बारे में समझना शुरू कर दिया था। भारत में उनका सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण में रहा और जहां उन्होंने टिन कठिया तथा नील की खेती के विरुद्ध एक सफल सत्याग्रह के माध्यम से भारतीय जनमानस में पैठ बना ली, ठीक है। और इसका एक सफल उदाहरण असहयोग आंदोलन में भारी जन भागीदारी है। इस आंदोलन के बाद गांधी जी के व्यक्तित्व में काफी निखार आया। अब जनता ने बिना कुछ सोचे समझे ही उनके पीछे चलना शुरू कर दिया और उन्हें अब गांधी जी में अलौकिक शक्ति का ओज दिखने लगा। जनता के मन में गांधी जी के व्यक्तित्व का यह आकर्षण गांधी जी की मृत्यु तक बना रहा, ठीक है।
असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों को जनता तक पहुंचाने को वरीयता दी और चरखा, खादी, स्वच्छता आदि के माध्यम से जनता के बीच अपनी मजबूत पैठ के साथ भारतीय आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी को सुनिश्चित किया। ठीक है। अंग्रेजी शासन भी, तो अंग्रेजी शासन भी गांधी जी की इस राजनीति को समझने में विफल रहा और छोटी छोटी गलतियों के माध्यम से वह गांधी जी का काम आसान करता रहा। जनता के बीच उनके मौलिक कार्यों को, सरकारी शासन मात्र एक सुधारवादी नजरिया से देखता रहा। ठीक है। परंतु इन मौलिक कार्यों और रचनात्मक के पीछे गांधी जी की दूरदृष्टि वाली सोच थी। इसके माध्यम से वे जनता को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए तैयार करते रहे, उनको आत्मनिर्भर बना अंग्रेजी शासन को कमजोर करते रहे। खादी के उपयोग को बढ़ावा देकर अंग्रेजी वस्तुओं, कपड़ों का घोषित बहिष्कार किया। जब तक अंग्रेज उनकी इस राजनीति को समझते तब तक भारतीय जनता जागरूक हो चुके थे। ठीक है। तो असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों को जनता तक पहुंचाने की वरीयता दी और चरखा, खादी, स्वच्छता आदि के माध्यम से जनता के बीच अपनी मजबूत पैठ के साथ भारतीय आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी को सूचित किया। अंग्रेजी शासन भी गांधी जी की इस राजनीति को समझने में विफल रहा और छोटी छोटी गलतियों के माध्यम से वह गांधी जी का काम आसान करता रहा। जनता के बीच उनके मौलिक कार्यों को सरकारी शासन मात्र एक सुधारवादी नजरिया से देखता रहा। ठीक है। परंतु इन मौलिक कार्यों और रचनात्मक के पीछे गांधी जी की दूरदृष्टि वाली सोच थी। ठीक है। और इसके माध्यम से वे जनता को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए तैयार करते रहे और उनको आत्मनिर्भर बना अंग्रेजी शासन को कमजोर करते रहे। खादी के उपयोग को बढ़ावा देकर अंग्रेजी वस्तुओं, कपड़ों का घोषित बहिष्कार किया। जब तक अंग्रेज उनकी इस राजनीति को समझते तब तक भारतीय जनता जागरूक हो चुकी थी। उन्होंने जहां एक और भारतवासियों में स्वाधीनता की भावना जागृत की, वहीं उनके सामाजिक जीवन को भी प्रभावित किया। गांधी जी ने पहली बार सत्य, अहिंसा और शत्रु के प्रति प्रेम के आध्यात्मिक और नैतिक सिद्धांतों का राजनीतिक के क्षेत्र में व्यापक प्रयोग कर महत्वपूर्ण जन भागीदारी प्राप्त की तथा जनता के हृदय में सत्य और अहिंसा के प्रति विश्वास जगाया। उनकी इस प्रतिभा से प्रभावित होकर लॉर्ड माउंटबेटन ने उनके बारे में कहा था, जो काम 50,000 हथियारबंद सेना नहीं कर सकती वह गांधी जी ने कर दिया, वे अकेले ही पूरी सेना है। ठीक है। उन्होंने महिलाओं की स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। वे महिलाओं, दलितों आदि की सामाजिक स्थिति को उन्नत करने के लिए भी लगातार प्रयत्नशील रहे। उन्होंने महिलाओं को रचनात्मक कार्यों के लिए प्रेरित किया। दलितों को समाज में बराबरी का हक दिलाने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहे। गांधी जी की अहिंसा निष्क्रिय नहीं, सक्रिय है। वह दृढ़ता, संकल्प और धैर्य को आधार बनाकर खड़ी होती है और उनकी इस चिंतन धारा से असहयोग और सत्याग्रह का जन्म हुआ। उनके दृष्टि में अहिंसा अमोघ शक्ति है, जिसका प्रभाव कभी हो नहीं सकता। ठीक है। सशक्त विद्रोह से कहीं अधिक शक्ति अहिंसक विद्रोह में है। गांधी जी ने इसी अहिंसा का पार बढ़ाने के लिए असहयोग आंदोलन को उग्र होने पर इसे वापस ले लिया था। गांधी जी सदा रक्तहीन क्रांति के पक्ष में थे। ठीक है। तो गांधी जी की अहिंसा निष्क्रिय नहीं, सक्रिय है। वह वीरता, दृढ़ता, संकल्प और धैर्य को आधार बनाकर खड़ी होती है और उनकी इस चिंतन धारा से असहयोग और सत्याग्रह का जन्म हुआ और उनकी दृष्टि में अहिंसा अमोघ शक्ति है, जिनका प्रभाव कभी नहीं हो सकता। सशक्त विद्रोह से कहीं अधिक शक्ति अहिंसक विद्रोह में है। गांधी जी ने इसी अहिंसा का पाठ बढ़ाने के लिए ही असहयोग आंदोलन के उग्र होने पर इसे वापस ले लिया था और गांधी जी सदा रक्तहीन क्रांति के पक्ष में थे। ठीक है। इस प्रकार गांधी जी ने एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण दर्शन के साथ लोक चेतना का प्रसार किया। ठीक है। गांधीवादी दर्शन समाज के सभी वर्गों को जोड़ने में कामयाब रहा और गांधीवादी दर्शन में एक महत्वपूर्ण मोड़ 1920 में तब आया जब महिला क्रांतिकारी मोर्चा ने असहयोग आंदोलन में भागीदारी की। ठीक है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार होने के बाद भी
आंदोलन सक्रिय रूप से चलता रहा और इसे स्वतः स्फूर्त आंदोलन भी कहा जा सकता है। यह गांधी जी के लोक चेतना के प्रसार के कारण ही संभव हो सका। इस आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में पत्रकार वेब मिलर तथा लुई फिशर के नेतृत्व में विभिन्न आंदोलन की सफलता का वर्णन किया और गांधी जी की इस लोक चेतना ने सभी भाषा, धर्म, संस्कृति को संभव दृष्टि से प्रभावित किया। अपने सर्वोदय दर्शन में गांधी जी ने जहां एक ओर गरीबों के भौतिकतावादी उत्थान की बात की, वहीं दूसरी ओर अमीरों के नैतिक उत्थान की बात करके सभी के उदय की परिकल्पना प्रस्तुत की। इसे हेतु उन्होंने न्यासीता ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रस्तुत किया। निष्कर्षतः तो यह कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने राजनीति, समाज, अर्थ और एवं धर्म के क्षेत्र में आदर्श स्थापित किए। वह उसी के अनुरूप लक्ष्य प्राप्ति के लिए स्वयं को समर्पित नहीं किया, बल्कि देश की जनता को प्रेरित किया। वह इसके आशानुरूप परिणाम भी प्राप्त किए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विश्व जिस विनाश के ज्वालामुखी पर खड़ा है, उसे केवल गांधी जी के आदर्श ही बचा सकते। श्री मन्ना राय के शब्दों में, आज के मानव के सभी दुखों को दूर करने का एकमात्र रामबाण औषधि गांधीवाद है। ठीक है, और की टू रिमेंबर, तो इसको याद करने का जो भी आपका पॉइंट है, इस क्वेश्चन को लिखने का, तो गांधी दर्शन के मूल, ठीक है, लोक चेतना का प्रसार, स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी की रहस्यात्मकता और यह व्यक्तित्व, आकर्षण व दर्शन, सर्वोदय दर्शन तथा न्यायशीलता का सिद्धांत और गांधी दर्शन की प्रासंगिकता। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पढ़ा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस, कल हम पढ़ेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 10 होगा स्वतंत्रता संग्राम का, और आपका जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 34 होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।